तो वेलकम फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। अब आज हम लोग बात करने वाले इस वीडियो में कि बीए सेमेस्टर 5 हिस्ट्री ऑनर्स में सेमेस्टर 5 का फोर्थ पेपर, इससे आप डीएससी पेपर 2 भी बोल सकते हैं। तो बीए सेमेस्टर 5 हिस्ट्री ऑनर्स का डीएससी पेपर 2 या सेमेस्टर 5 का चौथा पेपर। अब आइए देखते हैं कि किस टाइप के प्रश्न आए हैं। तो आपका सब्जेक्ट रहेगा हिस्ट्री और उसमें टॉपिक नंबर रहेगा हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड ये क्या है जी, फॉरेन मूवमेंट ना क्या है, ओ सॉरी, हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड फ्रीडम मूवमेंट है, ठीक। शॉर्ट में लिखा है फ्री MOV, तो इसका मतलब होता है हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड फ्रीडम मूवमेंट, यानी कि जितने भी भारत स्वतंत्रता संग्राम में उसी से रिलेटेड आपके सारे प्रश्न रहेंगे। तो यह पेपर एक बार पूछा गया पेपर है 17-20 वाले सेशन में। अब आइए देखते हैं कि किस टाइप के प्रश्न यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। तो देखते हैं। आपको बोला गया है कि निर्देश अनुसार प्रश्न के उत्तर देने हैं और इसमें आपका ग्रुप में बांटा गया है। पहला है ग्रुप ए। ग्रुप ए में आपके ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं, वस्तुनिष्ठ प्रश्न, जो प्रश्न संख्या 1 का भाग ए है और इसमें 10 ऑब्जेक्टिव हैं। तो आइए देते हैं आंसर इसका। हु वाज द फाउंडर ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस, यानी कि भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? तो यहाँ पे देखिए, WC बनर्जी, लॉर्ड डफलिन, A.O. ह्यूम या फिर लॉर्ड रिपन। तो इसका आंसर हो जाएगा A.O. ह्यूम, जो कि एक ब्रिटिश सिविल सर्विस सर्वेंट थे, मतलब कि भारतीय, जैसे अभी IAS है ना, बस उसी प्रकार के ये एक IAS अधिकारी थे आज़ादी से पहले। उन्होंने ही इसकी स्थापना की थी 1885 ईस्वी में, ठीक। अब आइए देखते हैं, दादा भाई नौरोजी संबंधित थे। दादा भाई नौरोजी वाज रिलेटेड टू, किससे संबंधित थे? तो क्रांतिकारी थे, उग्रवादी थे, उदारवादी थे या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, जो दादा भाई नौरोजी थे वे एक प्रकार के इकोनॉमिस्ट थे, ठीक, और वे इकोनॉमिस्ट थे, मतलब कि वे उदारवादी संबंधित थे, मॉडरेटर थे, ठीक, मॉडरेट। नेक्स्ट हम देखते हैं, तो हमारा तीसरा प्रश्न आता है कि गांधी जी ने प्रसिद्ध दांडी यात्रा शुरू कब की थी? गांधी जी स्टार्टेड हिज फेमस दांडी मार्च ऑन। तो डेट कब था वो डेट आपको बताना है। देखिए यहाँ पे एग्जैक्ट डेट बताना है, 12 मार्च, 10 मार्च, 12 मार्च 1929 या 31। तो यहाँ पे देखने से ही आपको पता चल जाएगा कि इसका आंसर होगा, कब होगा, 12 मार्च 1930 होगा, ठीक। आइए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। और इसी से दांडी यात्रा को ही हम बोलते हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन, जिसमें महात्मा गांधी ने अहमदाबाद के साबरमती आश्रम से चलकर 79 उसके साथ अनुयायी थे, यानी कि उसके पीछे पीछे चल रहे थे, जो 500 के नोट में छपा था और जा कर के नमक कानून तोड़ा था। नेक्स्ट हम देख रहे हैं, लखनऊ समझौता हुआ था। द लखनऊ पैक्ट टुक प्लेस इन। तो कब हुआ था वो आपको डेट बताना है, 1912, 1914, 1916 या फिर 1917। नेक्स्ट हम देखते हैं पांचवा प्रश्न कि होम रूल आंदोलन के नेता कौन थे? हु वाज द लीडर ऑफ होम रूल मूवमेंट? पहला है आपका अरविंद घोष, दूसरा है आपका गांधी जी, तीसरा है तिलक और चौथे हैं शाहनवाज। तो इसका आंसर आपको मालूम है, तिलक जी। नेक्स्ट हम देख रहे हैं, कांग्रेस ने जब पूर्ण स्वतंत्रता अपना लक्ष्य घोषित किया उस समय निम्नलिखित में से कौन कांग्रेस अध्यक्ष थे? तो पहला है आपका CR दास, दूसरा है आपका मोतीलाल नेहरू, तीसरे हैं आपके राजगोपालचारी और चौथे हैं आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट हम देख रहे हैं, तो हमारा सातवां प्रश्न आता है कि मुस्लिम लीग ने मुसलमानों के लिए पृथक राज्य की मांग की थी। तो वह कब की थी, ठीक। व्हेन डिड द मुस्लिम लीग डिमांडेड अ सेपरेट होमलैंड फॉर मुस्लिम्स? तो ये होमलैंड मांग कर रहे थे, अपनी पृथक राज्य। कब की थी मांग वो डेट आपको बताना है, 1937, 1938, 1939 या 1940। नेक्स्ट हम देख रहे हैं 8 नंबर, भारत में क्रिप्स मिशन का आगमन कब हुआ? क्रिप्स मिशन अराइव्ड इन इंडिया। तो 1939, 1940, 1941 या 1942। तो इसका डेट, बहुत ईजी क्वेश्चन पूछे गए हैं, हार्ड ही नहीं होते हैं यार। 10th लेवल के जो सरकारी गवर्नमेंट सर्विस में एग्जाम में पूछे जाते हैं ना, उससे बहुत ज़्यादा आसान है। देखते हैं 9 नंबर, निम्नलिखित में से कौन कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं थे? तो आपको बताना है कि हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट अ मेंबर ऑफ कैबिनेट मिशन।
तो कैबिनेट मिशन के कौन सदस्य नहीं थे? पहला है आपके मिस्टर ए बी अलेक्जेंडर, बी नंबर है आपके क्लीमेंट एटली, सी नंबर है आपके सर स्टेफोर्ड क्रिप्स, और डी नंबर है आपके लॉर्ड पैथिक लॉरेंस। क्लेमेंट एटली। नेक्स्ट देख रहे हैं 10 नंबर, माउंट बेटन योजना की घोषणा की। माउंट बेटन जो योजना थी, माउंट बेटन प्लान, तो इसको अनाउंस कब किया गया था, वो डेट आपको बताना है। कब लाया गया था? 2 जून 1947 को, और इसी के तहत भारत और पाकिस्तान अलग हुआ और भारत आज़ाद हुआ, ठीक ना। तो वो बताना है कि इसको लॉर्ड माउंट बेटन ने लाया था और किस डेट को लाया था। नेक्स्ट आता है 1 का बी, 1 का ही बी है, और इसमें 5 अंकों वाले 2 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। आंसर एनी 2 क्वेश्चन ऑफ द फॉलोइंग, और 5 अंकों वाले प्रश्नों के उत्तर आप लगभग 100 शब्दों में दे दीजिए। पहला है आपका जालियांवाला बाग हत्याकांड, ठीक, जालियांवाला बाग ट्रेजेडी, दोस्तों बड़ी ही डेंजर घटना थी यार। दूसरा है आपका स्वराज दल, ठीक, स्वराज पार्टी के बारे में लिख सकते हैं। तीसरा है आपका सुभाष चंद्र बोस, देखिए आपके फेमस लीडर आ गए नेताजी सुभाष चंद्र बोस। और चौथे नंबर पे है आपका रॉलेट एक्ट। बहुत ही चारों इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं, आप जिसमें चाहे लिख सकते हैं। नेक्स्ट आता है आपका ग्रुप बी, और ग्रुप बी में यहाँ पे है लॉन्ग आंसर टाइप के क्वेश्चन, और 20 अंकों वाले 3 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। यहाँ पे बहुत सारे प्रश्न हैं, आपको किन्हीं 3 का ही उत्तर देना है, ठीक। प्रश्न संख्या 1 को बनाने के बाद किन्हीं 3 का ही उत्तर देने हैं। आंसर एनी 3 क्वेश्चन ऑफ द फॉलोइंग, और 20 अंकों वाले प्रश्नों का उत्तर आप लगभग 360 शब्द में दे दीजिए, काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा, ठीक। आइए देखते हैं। तो पहला है निम्नलिखित में से किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर दें। पहला है आपका कांग्रेस में उग्रवादियों के कार्यक्रम तथा कार्यप्रणाली का वर्णन करें। डिस्क्राइब द प्रोग्राम्स एंड मेथड्स। मेथड्स जी क्या, यहाँ पे थोड़ा सा कट गया है, ठीक ना, मेथड से होगा ऑफ द एक्सट्रीमिस्ट इन कांग्रेस। तो यह आप लिखें या ना लिखें, उग्रवादी कार्यक्रम मतलब कि नरम दल और गरम दल थे, उसी टाइप की कुछ आपको लिखना है कि उनका कार्यप्रणाली किस टाइप का था। आपको मालूम है कि कांग्रेस बंट गया था 2 भागों में। नेक्स्ट है आपका भारतीय राजनीति पर प्रथम विश्व युद्ध के प्रभाव क्या क्या इफेक्ट हुआ, वो चीज़ आपको बताना है, ठीक। थ्रो लाइट ऑन इम्पैक्ट ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर इन इंडियन पॉलिटिक्स। तो दोस्तों अगर सच बात कहें तो अगर विश्व युद्ध नहीं होता तो भारत आज़ाद इतना जल्दी नहीं होता, क्योंकि विश्व युद्ध जब हुआ तो इंग्लैंड की आर्थिक स्थिति चरमरा गई, जिसके कारण वह भारत को कंट्रोल में रखने नहीं सका, और इसी कारण फिर भारत आज़ाद हो गया। नेक्स्ट हम देख रहे हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन के महत्व का आलोचनात्मक विश्लेषण करें। क्रिटिकल एग्जामिन द सिग्निफिकेंस ऑफ सिविल डिसोबेडिएंस, आपका मूवमेंट जो है इसके बारे में बताना है। तो डिसोबेडिएंस मूवमेंट, सविनय अवज्ञा आंदोलन, दोस्तों वही नमक वाला जो सत्याग्रह हुआ था अहमदाबाद के साबरमती आश्रम से, उसी के बारे में बताना है। 5वां है आपका 1942 ईस्वी के भारत छोड़ो आंदोलन के कारण एवं प्रभावों की व्याख्या करें कि इसके कौन कौन से कारण थे, किस कारण इसे लाया गया आंदोलन को, और इसका प्रभाव क्या क्या हुआ हमारे देश में। तो एक्सप्लेन द केजेस एंड इम्पैक्ट ऑफ क्विट इंडिया मूवमेंट, और इसी आंदोलन में दिया गया था डू और डाई, यानी कि करो या मरो। 6ठा है आपका होम रूल आंदोलन पर एक निबंध लिखें। राइट एन एसे ऑन होम रूल मूवमेंट। 7 नंबर है आपका 1946 ईस्वी की कैबिनेट मिशन योजना की मुख्य विशेषता का परीक्षण करें, यह क्यों असफल रहा वो भी बताना है, ठीक। एग्जामिन द मेन फीचर्स ऑफ कैबिनेट मिशन प्लान ऑफ 1946 एडी, वाई डिड इट फेल। तो फेल हो गया था क्यों कैबिनेट मिशन योजना 1946 वाली, फिर 1947 में आया, उसके बाद भारत आज़ाद हुआ। 8 नंबर है आपका भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में महात्मा गांधी की भूमिका का मूल्यांकन करें। एवेल्युएट द रोल ऑफ महात्मा गांधी इन द फ्रीडम मूवमेंट इन इंडिया। तो ये चीज़ आपको बताना है दोस्तों। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अगर आपको
कुछ भी समस्याएं हो तो प्लीज़ हमें कमेंट कीजिएगा, हम आपके हर एक प्रश्न का आंसर देंगे। एंड बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से एग्ज़ाम दीजिए। और इसी टाइप के अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखना हो, चाहे आप एमए की बात करें, एमएससी मतलब कि पीजी हो या ग्रेजुएशन हो या फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, आपको यहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर बहुत ही इजीली अवेलेबल करा दिए जाते हैं। ठीक, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बहुत सारे बेनिफिट्स आपको इस चैनल में मिलेंगे अगर आप एजुकेशन के लाइन में हैं तो। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तो बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से एग्ज़ाम दीजिए।